यहाँ पर मुलाकात थी, सभी लोग लंबे समय से यहाँ पर आंदोलनरत है। आज शौर्य दिवस है और पूरा देश 1971 के उस शौर्य का आज नमन कर रहा है। यहाँ भारत ने 13 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था और ये दुर्भाग्यजनक है कि राजभवन के समक्ष इस जाकिर हुसैन पार्क के सामने पिछले 14 दिनों से अधिक समय से पोदना बालमूचो जो उस समय के सैनिक रहे हैं, उस युद्ध के सैनिक रहे हैं, वो अपने मांगों को लेकर के, जिनके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से इसी साल 13 मार्च को मुलाकात भी हुई, लेकिन उनके जो जेन्युइन मांगे हैं वो इस सरकार ने पूरी नहीं की और उनको अपने परिजनों के साथ अपने गृह क्षेत्र से लगभग 150 किलोमीटर से पदयात्रा करके यहाँ आना पड़ा और लगातार वो 14 दिनों से यहाँ धरना पर बैठे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक है इस शौर्य दिवस पर इस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए और इस राज्य के लिए कुछ नहीं हो सकता है। आज हम लोगों ने चूँकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और कई एक मामले जो है यहाँ के राज्य के जनता से जुड़े हुए, जिनका बराबर हम सबको संज्ञान या फिर मांग पत्र के माध्यम से हमारा ध्यान आकृष्ट किया जाता था। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के निर्देश पर आज हम लोग यहाँ आए हैं। आदरणीय विधायक अपना भवनाथपुर श्रीमान भानु प्रताप शाही जी, अपने गोड्डा के माननीय विधायक अमित मंडल जी, और हम लोगों ने आज यहाँ जो धरने चल रहे हैं 163 दिनों से धरना चल रहा है। यहाँ पर पंचायत स्वयं सेवकों का 114 दिनों से ज़्यादा धरना चल रहा है, चौकीदार दफादारों का, दिव्यांगजनों का लगभग 18 दिनों से धरना चल रहा है, जेटेट के जो डिमांड लिए बैठे हुए हैं उनका धरना चल रहा है आज लगभग 100 दिनों से। ये राज्य सरकार जिन वादों को पूरा करने का एक सब्ज बाग दिखा करके अपने लिए जनमत तैयार किया, अपने लिए मतदाताओं को आकर्षित किया, जिनकी भावना, जिनकी उम्मीदों को जगा करके 2019 में उन्होंने सरकार बनाई। आज जब सरकार अपने उत्तरार्ध पर है, जब ये सरकार अब 4 साल अपने पूरे करके अब अपने बाहिरगमन के रास्ता में देख रहे हैं, तो इन सब का जो है कहीं ना कहीं उम्मीद जो है टूट रहा है, कहीं ना कहीं इनके मन की जो आकांक्षाएं थी वो धूल दूसरी हो रही है। इसलिए सभी लोग आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसी तरह से राज्य सरकार पे दबाव बनाया जाए और इनकी उम्मीद है कि भाई हम लोग एक विपक्षी दल के रूप में इनकी बातों को सदन के अंदर मजबूती के साथ रखें। तो मैं इन तमाम लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने विधायक दल के सभी ऊर्जावान और अपने लड़ाकू तेवर वाले विधायकों के साथ हम इस राज्य सरकार को मजबूर करेंगे इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए। और एक आग्रह तो अवश्य करेंगे कि भाई इमीडिएट आज ही पोदना बालमूचो जी जो हमारे जो सैनिक है, हमारे वीर सैनिक है, उनके परिवार में उनकी पत्नी का तबीयत खराब हो गया है 14 दिनों से यहाँ कड़ाके की ठंड में बैठे हुए, और ये अपने दिव्यांगजन जो लगातार आपके साथ बैठे हुए हैं, कम से कम मानवता, कम से कम संवेदनशीलता तो दिखाइए। कोई ना कोई एक प्रतिनिधिमंडल आकर के इनसे बात करिए, इनके ग्रीवांसेस को सुनिए। कई एक हमारे सत्ताधारी दल के जो माननीय विधायक हैं उन लोग आए हैं यहाँ पर, यहाँ आकर के फ़ोटो खिंचाए हैं, मिठाइयाँ खाई है उन्होंने, जो है अपना तो पीआर बढ़ाया है, लेकिन इन लोगों के जो है इन लोगों का समाधान तक पहुँचाने का काम नहीं किया है। मुझे लगता है कि इस राज्य सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और संवेदनशील नहीं होगी तो राज्य की जनता उनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। और हम लोग पूरी ताकत से सोमवार से जो विधानसभा का जो दिन चालू होगा उसमें हम लोग इन सबके विषय को आवाज़ को इस सरकार ने तो दबा के ही रखा। इस सरकार ने उन तमाम आवाज़ों को जो उनके कानों में पारा की तरह चुभती थी उससे बचने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास ही किया और इसका नतीजा रहा कि आज झारखंड की सरकार अपने को कानूनी सिंगंजे में फंसा हुआ भी पा रही है। अगर उनको कोई रोकने टोकने वाला, कोई उनके जो कर्तव्य है उसको याद दिलाने वाला रहता तो आज सरकार इस स्थिति में नहीं रहती। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इन लोगों को जिस तरह से सरकार ने ठगा तो सभी वर्गों को है, लेकिन इनको जिस तरह से ठगा है ये सभी लोग भी सचेत हैं और सभी लोग चाहते हैं कि भाई अब राज्य सरकार जो है इनके लिए न्याय देने के लिए या अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आगे आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार में संवेदनशीलता बची है, नहीं तो पोदना बालमूचो जी जैसे सही अपने जो सैनिक जो है इतने दिनों तक इस कड़ाके की ठंड में अपने हक अधिकार के लिए नहीं बैठे रहे। इनके आंदोलन के साथ है, भारतीय जनता पार्टी इनके आंदोलन के साथ है।